सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कैसे करते हैं। बेसिकली हम रिवर्स कैसे करते हैं हमारे लिस्ट को। लिस्ट समझिए या फिर एरे समझिए। लिस्ट भी क्या है? कनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है, इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। हमको एक फंक्शन लिखना है जो क्या कर देगा, हमारा रिवर्स कर देगा किसको? लिस्ट को। ठीक है, ये फंक्शन को हम कर दिए कॉल। इस फंक्शन में हमने लिस्ट पास किया है। इस फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन है और ये रहा हमारा फंक्शन का कॉल। रिवर्स लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, उसमें लिस्ट पास कर दिए हैं। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे लिस्ट में? 5 एलिमेंट्स हैं, वो भी पास कर देते हैं एंड। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, आई असाइन 0 वाइल आई, जब तक आई लेस देन एन है ना, तब तक क्या करो, हम करेंगे क्या वो सुनिए। हम एल ऑफ आई में और एल के ये सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं n-1 माइनस आई। ठीक है, इसमें असाइन हो जाए एल ऑफ n-1 माइनस आई, और एल ऑफ n-1 माइनस आई में क्या असाइन हो जाए? एल ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद ये लूप चलने के बाद आई में हम इंक्रीमेंट कर दिए आई प्लस इक्वल्स टू 1। अरे यार, आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम सिंपली किसको प्रिंट कर लिए? हमारे लिस्ट को। हो गया, कोड कंप्लीट हमारा। इसको रन करके देखते हैं, हमारा एरे जो था, लिस्ट जो था, वो रिवर्स हो गया। हेलो, while l less than n, i less than n, i plus 1 2 3 4 5 क्यों नहीं हुआ स्वैप? वेट। ठीक है, ये एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें असाइन हो जाए l ऑफ i। ठीक, l ऑफ i में क्या असाइन हो जाए? ओके, l ऑफ n-1 माइनस आई, उसके बाद l ऑफ n-1 माइनस आई में क्या साइन हो जाए? नथिंग बट a। ठीक है, फिर ये लूप चल रहा है, ऐसे ही काम होगा हमारा। वेट अ मिनट, प्रिंट कर रहे हैं हम लिस्ट को। फंक्शन कॉल करने के बाद हमारा लिस्ट में n-1 मीन्स 5-1 4। ठीक है, लिस्ट ऑफ 0 में n-1 माइनस आई। ठीक है, लिस्ट को प्रिंट कर दो। क्यों नहीं हमारा लिस्ट? while for i, एक मिनट,
फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है। ए में क्या साइन हो जाए, नहीं, एल ऑफ आई और एल ऑफ एन माइनस वन माइनस आई में एस क्या साइन हो जाए, एल ऑफ एन माइनस वन माइनस आई, उसके बाद एल ऑफ आई, इसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं एल को, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता। अच्छा, वेट, समझ गए, क्या एरर आया मुझे समझ आ गया, ठीक है। हमको पूरा लिस्ट को अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या होगा, इसको जब आप ड्राई रन कीजिएगा ना तब आपको समझ में आएगा एरर क्या है। हमने सारा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। फॉर आई ऑफ रेंज ऑफ एन, आप चला के देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे दिमाग में समझ में आ गया है, एरर रिवर्स हो गया हमारा, ठीक है। वेट, एक और फंक्शन हम बनाते हैं, रिवर्स लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक। हमने लिस्ट पास किया, 5 एलिमेंट है उसमें। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, डेफ रिवर्स लिस्ट व्हाइल लूप, एल पास किए, एन पास किए, ठीक है। आई असाइन 0, ठीक है। व्हाइल आई लेस देन एन, जब तक आई लेस देन एन है तब तक ये लूप चला। ए में क्या साइन हो जाए, एल ऑफ आई, ठीक। एल ऑफ आई में क्या साइन कर दो, एल ऑफ एन माइनस वन माइनस आई, ठीक। एल ऑफ एन माइनस वन माइनस आई में साइन कर दो ए, नॉट अप्लाई ए, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक। बस काम कंप्लीट हमारा। और ये उसके बाद ये फंक्शन, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपने लिस्ट को सिंपली प्रिंट कर लिए। आइए इसको रन करके देखते हैं। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, अब एक ही आउटपुट हमारा आएगा, ओके। तो आई लेस, देखिए फिर वही गलती है, ठीक है, यही माइनर मिस्टेक है। ये भी लूप हमको कब तक चलाना, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमको ये क्यों बोल रहे हैं कि हम लास्ट वाले एलिमेंट को भी तो स्वैप कर रहे हैं। तो आई लेस देन एन बाई 2, अब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को हम रिकर्सन से करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, रिवर्स लिस्ट यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। इसमें भी लिस्ट पास किए, 5 एलिमेंट है वो पास किए। अब इस फंक्शन को हम करते हैं नथिंग बट कॉल, पास कर देते हैं 0 भी, ठीक है। डेफ रिवर्स लिस्ट यूजिंग रिकर्शन, लिस्ट पास किए, एन पास किए, ए पास किए, ठीक है। इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, अगर ए लेस देन है किसके, एन बाई 2 के ना, तो उस केस में ये काम करो, क्या काम करो, उस केस में हम एल के ए में और एल के एन माइनस वन माइनस ए में क्या साइन कर देंगे, एल ऑफ एन माइनस वन माइनस ए और एल ऑफ ए, ठीक है। ये कर लेने के बाद इफ ब्लॉक में ही हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, ए प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसके बाद इस फंक्शन को हम फिर से कर देंगे कॉल, क्या क्या इसमें एलिमेंट पास हो रहा है, एल एन और ए, ठीक। और एल्स में रिकर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम प्रिंट की लिस्ट को हमारे
कर दिए, तो लिस्ट हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, आइए इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। तो हम तीनों देख लिए, फॉर लूप से कैसे हुआ, व्हाइल लूप से कैसे हुआ और रिकर्सन से कैसे हुआ। बताइए कॉम्प्लेक्सिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम। तो टाइम जो हमारा रिकर्सिव कोड है ना वो ज़्यादा लेगा इन टर्म्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना फंक्शन कॉल होता है ना उतना स्टैक मेंटेन होता है, ठीक है। बट अगर रिकर्सन ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो ले रहा है भाई, रिकर्सन यूज क्यों है, हम बड़ा बड़ा टास्क सब टास्क को परफॉर्म करने में अगर हमारा क्या बोलते हैं स्पेस ज़्यादा लग ही जा रहा है तो क्या दिक्कत है, काम भी तो हमारा हो रहा है ना। तो इसीलिए रिकर्सन भी बहुत जगह हम यूज, बहुत जगह क्या मैक्सिमम टाइम हम रिकर्सन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिकर्सन का बेस केस है। कब तक रिकर्सन करना है हमको, जब तक ए का वैल्यू लेस देन है n/2 के, ठीक है। पाइथन में अगर हमको इंटीजर वैल्यू यूज करना है डिवाइड के बाद तो हमको डबल डिवाइड का साइन यूज करना होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस केस, और ये हमारा हो गया रिकर्सिव कॉल, और ये हमारा हो गया वर्क कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमने स्वैपिंग की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से इसको जनरलाइज बनाना चाहेंगे, इस लिस्ट को जो हम ऊपर डिफाइन किए ना, यहाँ एम्प्टी लिस्ट ही देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हर बार करते हैं प्रिंट, इसको पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक। ए असाइन इंट, इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। एंटर एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट you wanted to store in the list, अरे नहीं बोलिए लिस्ट बोलिए, ठीक है। लाइन चेंज। अब एक और मैसेज, प्रिंट एंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में जो एलिमेंट है वो एंटर करो, तो उसके लिए लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज किसके, ए के, ठीक। इस लूप में हम एक वेरिएबल बनाए बी असाइन इंट, हमने मैसेज दिखा दिया कि अब आप इनपुट कीजिए एलिमेंट इनपुट, ठीक है। इनपुट फंक्शन के हेल्प से हम एलिमेंट इंसर्ट कर लिए, उसके बाद एल डॉट अपेंड फंक्शन के हेल्प से हम अपने लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड करते गए, ये लूप कंप्लीट हो गया। लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमने सिंपली क्या क्या पास किया, 0 तो पास होगा ही, लिस्ट पास की, और कितना एलिमेंट है उसमें, वो ए पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जनरलाइज हो गया। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर, 10 नंबर हम स्टोर करना चाह रहे हैं। इंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, ठीक। तो देखिए हमारा लिस्ट का जो एलिमेंट था वो रिवर्स हो चुका है, क्योंकि 100 सबसे जो टॉप पे है, उसका 9 है, फिर 8 है, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारा जनरलाइज्ड हो गया। एक बार और इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांटेड टू स्टोर 2, हमको 100 को करना है और 500 को करना है। तो आउटपुट क्या आएगा, 500 और 100, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही हमारा कोड था। अगर इसी चीज़ को हम इस दोनों फंक्शन को भी टेस्ट कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। सही काम करेगा, बट लेट्स चेक इट वंस। क्या है फंक्शन का नाम हमारा, रिवर्स लिस्ट। क्या क्या उसमें हम पास कर रहे हैं, रिवर्स लिस्ट में हम पास कर रहे हैं पहले हमारा लिस्ट जो कि एल है, और लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं वो हम पास कर रहे हैं ना, जो कि ए है, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 1 2
45, तो आउटपुट क्या है 45 23 1, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस फंक्शन को भी हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। काम तो सही करेगा, बट लेट्स चेक इट वंस। रिवर्स लिस्ट यूजिंग वाइल लूप, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एक हमारा लिस्ट जो कि है L, ठीक है, और कितना एलिमेंट है इसमें A। इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। इसमें हम 4 एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, 12, 34, 36, 90। आउटपुट क्या आया हमारा 90, 36, 34, 12, जो कि बिल्कुल सही है रिवर्स ऑर्डर में। तो हमने क्या देखा हम पाइथन में कैसे हमारे लिस्ट के एलिमेंट को करते हैं रिवर्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।